नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस को लेकर है। संबंधित मामले में पति पत्नी का विवाद हुआ, कुछ समय बाद अलग रहने लगे। पत्नी ने पति के खिलाफ मामले दर्ज कराए। 125 सीआरपीसी में भी मामला दर्ज हुआ, भरण पोषण की मांग की और तलाक की मांग भी हुई थी। काफी सालों तक मामला चलता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे मामले में राहत दी गई। आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए उस शादी को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। शादी खत्म करने के साथ ही साथ 50 लाख रुपए एक मुश्त एलिमनी के रूप में देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हुआ था कि तलाक तो मिल गया पति को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50 लाख रुपए एक मुश्त गुजारा भत्ता या एलिमनी के रूप में आपको अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। इसे 5 किस्तों में देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया था। पति ने जो अमाउंट था उसे पे भी कर दिया, लेकिन पत्नी ने 125 का जो मामला चल रहा था उसको खत्म नहीं किया, उसे चलाती रही और कहा कि 125 में भी जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ है या जो एरियर है अब तक का, वो भी पति को एलिमनी अमाउंट के साथ साथ पे करना होगा। जिस पर कोर्ट का ये कहना था कि जब परमानेंट एलिमनी डाइवोर्स के साथ एक बार डिसाइड हो जाती है तो पत्नी अलग से भरण पोषण या एलिमनी के रूप में पैसों की मांग नहीं कर सकती है। जो तलाक के वक्त कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन होता है वही फाइनल और एक मुश्त अमाउंट पति को देना होता है। पत्नी की इस तरह की जो डिमांड है उसे कोर्ट ने पूरा नहीं किया। तो पति लोगों के लिए ये जजमेंट भी बहुत यूजफुल है। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। जजमेंट का नाम है जतिंदर के शापरा बनाम अनुपमा शापरा। इस मामले में पति को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और सिर्फ इस एक पति को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने उन सभी पतियों को राहत दी है जिन पर पत्नियां झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराती हैं और एक बार मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है, एक मुश्त गुजारा भत्ता मिल जाता है, डाइवोर्स मिल जाता है। उसके बाद भी अगर उनके और अलग अलग स्टेट में, अलग डिस्ट्रिक्ट में मामले चल रहे होते हैं 125 के या हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वो वहां से उन मामलों को खत्म नहीं कराती हैं और वहां भी चाहती हैं कि पति उन्हें उसमें भी गुजारा भत्ता दे। तो इस तरह से अगर आप डिमांड रखेंगी तो कोर्ट आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको इस तरह की जो गलत डिमांड है वो पूरी नहीं की जाएगी। इसलिए बेवजह अपना समय और एफर्ट खराब ना करें। फाइनल आदेश जब कोर्ट का हो जाता है गुजारा भत्ते का, तो उसके बाद आपके जो भी पुराने मैटर चल रहे हैं, जो भी केसेज हैं, उसमें जो भी डिमांड आप रखती हैं, वो सब उन सब का वजूद खत्म हो जाता है। उसमें आपको किसी भी तरह की का रिलीफ नहीं मिलता है। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। किसी के मिसगाइड करने पर या जोश में आकर आप अगर अपना समय और पैसा खराब करेंगी, लड़ने की सोचेंगी, तो भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ आपका एफर्ट और पैसा खराब ही जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, जो भी आपके फैसले, और पति लोगों को इस जजमेंट से एक सबक ये भी सीखना चाहिए कि अगर उनका अलग अलग स्टेट में मामला चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी घर से नाराज होकर चली जाती है, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहने लगती है या किसी मित्र के यहाँ रहती है, तो वो वहां से डीवी का केस कर देती है, 498A का कर देती है। कुछ समय बाद वो अपने मायके चली जाती है रहने, या वो इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो कहीं अलग रहना शुरू कर देती है। फिर वहां से वो 125 का केस कर देती है या डाइवोर्स का कर देती है। अलग अलग जगहों से केस हो जाते हैं। उसके बाद जब पति पर दबाव बनता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, बात लेन देन की आती है और कोर्ट का फैसला हो जाता है, कई बार पति इस बात को स्किप कर देते हैं। उनके दिमाग में ये बात आती नहीं है, भूल जाते हैं, या जल्दबाजी में मामले को खत्म करने के लिए वो इस तरह का फैसला ले लेते हैं कि जो भी उनके अन्य स्टेट में मामले चल रहे हैं उसे कोर्ट के समक्ष डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं या उसे खत्म नहीं कराते हैं, और पत्नियां इसी बात का फायदा उठाती हैं। तो अगर अलग अलग स्टेट में आपके मामले चल रहे हैं तो कोर्ट के संज्ञान में आपको लाना होगा उन सभी मामलों को, और जब कोर्ट का आदेश होता है समझौता होकर तलाक लेने का और एक मुश्त गुजारा भत्ता देने का, तो आपके जो भी पिछले अन्य केस चल रहे हैं उन सब का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखें और उन्हें भी खत्म करने, सेटलमेंट में ही
सभी बातों को रखें ताकि आपको बाद में इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप एक बार सेटलमेंट करके डाइवोर्स लेकर मेंटेनेंस एलिमनी देकर सोचते हैं कि मेरी टेंशन खत्म हो गई, लेकिन कई बार पत्नियों के मन में ये लालच आ जाती है कि दूसरे केस तो मेरे चल रहे हैं, क्यों ना मैं उसमें भी गुजारा भत्ता मांग लूं, हो सकता है मुझे 2-4 लाख रुपए वहां से भी मिल जाएं। फिर आपको दोबारा से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे इस तरह के केसेस को क्वैश कराने के लिए। इसीलिए आपको शुरुआत में ही इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पत्नी ने अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से कर दिया है केस आपको, तो जब आपका फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, लेन देन की बात हो रही है, उसमें सभी केसों का जिक्र करें और सबको खत्म करने की बात रखें उसमें, और उसके बाद ही आप फाइनल अमाउंट देकर मामले को खत्म करें ताकि बाद में इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आशा करती हूँ ये जानकारी अच्छी होगी। जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।